हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को गणगौर की पूजा विधि बताने वाली हूँ। गणगौर की पूजा आप कैसे करें ये बताने वाली हूँ। ये गणगौर के आखिरी दिन की पूजा है और सभी सुहागनें, कुंवारी, सभी औरतें ये पूजा करती हैं। तो चलिए गणगौर की पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले तो आपको पूजा के स्थान पर चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके बाद दीवार पर टिक्की देने के लिए कागज लगाएं। आप चाहें तो सजावट भी कर सकते हैं। गणगौर के कई वीडियो मेरे चैनल पर हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको दूब बिछानी है। दूब बिछाकर गणगौर को बैठाया जाता है। दूब के साथ साथ जो बासेड़ा पर जो आपने ज्वारे उगाए होंगे वो ज्वारे भी आपको थोड़े से बिछाने हैं और इनका आसन देकर हम हमारी गणगौर माई को और ईसर जी को विराजित करेंगे। अगर 5 गणगौर का सेट है आपके पास तो उन्हें विराजित करें और अगर ईसर जी और गणगौर जी हैं तो उन्हें विराजित करें। मिट्टी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, जो भी मूर्ति आपकी हो उन्हें आपको विराजित करना है। और इसके बाद आपको सबसे पहले छाटा देना है, यानी गणगौर को स्नान कराना है। इस तरीके से हम गणगौर को स्नान कराएंगे। गणगौर को स्नान कराकर अब हम गणगौर को 16 दातुन देंगे। तो इस प्रकार से दूब की 16 डंडी लेकर 16 दातुन गणगौर को देंगे, ईसर जी को देंगे और गोरा माई को देंगे। तो 16 दातुन देने के बाद अब हम गणगौर माई को सबसे पहले जो हमने कागज पर सथिया बनाया है उनकी हम गणेश जी के रूप में पूजा करेंगे। तो उन्हें रोली का टिक्का करेंगे, चावल लगाएंगे। फिर हमारी गणगौर माई को और ईसर जी को रोली से टीका करेंगे, चावल लगाएंगे। और अगर आपके घर में कोई ब्यावली साल की या कुंवारी लड़की कोई पूजा कर रही हो तो उन्हीं के साथ आप पूजन करें। इसके बाद मेहंदी लगाएंगे गणगौर माता को। तो गणगौर माता के हाथ पर, ईसर जी के हाथ पर हम मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी लगाने के बाद गणगौर माई को काजल लगाएंगे और ईसर जी को भी काजल लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। अगर आप एक दिन की पूजा कर रहे हैं तो भी, और अगर आप 16 दिन से गणगौर पूजते आए हैं तो भी। और इन सभी चीज़ों को करते वक्त गणगौर के गीत गाए जाते हैं। अब हम गणगौर को मोली चढ़ाएंगे, वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करेंगे। और जो हमारा कागज पीछे हमने टिक्की देने के लिए रखा है उस पर भी मोली लगाएंगे। जितनी भी लेडीज़ रहेंगी वो अपनी अपनी मोली लगाएंगी। तो मेहंदी की हेल्प से हम मोली चिपकाने के लिए मेहंदी लगाएंगे और उस पर हमारी जो मोली है वो चिपका देंगे, नाल हमारी चिपका देंगे। और इसी के साथ साथ सभी चीज़ों के, जैसा मैंने आपको बताया, गीत गाने हैं। जब आप दूब लाएंगे तो दूब लाने का गीत गाएं, पानी पिलाएंगे तो पानी पिलाने का गीत गाएं, और गणगौर की टिक्की लगाएंगे तो टिक्की लगाने का गीत गाएं। इसके बाद हम गणगौर माई को फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको मिल रहे हो वो फूल आपको चढ़ाने हैं। अगर आपने हार लाया हो तो हार भी चढ़ाएं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास गणगौर का थापा होगा तो आप अपनी पूजा में गणगौर का थापा भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए, गणगौर माई को फूल चढ़ाने के बाद गीत गाते रहना है। आपको गीत गाने हैं गणगौर के। आपको अगर गाने नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पर चलाकर सुन सकते हैं। इसके बाद गेहूं की कुड्डी करेंगे और गेहूं की कुड्डी पर दिया चासेंगे, घी का एक दिया चासेंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये दिया अखंड रहे, पर हमारी पूरी पूजा में दिया प्रज्वलित रहना चाहिए। तो उतना बड़ा दिया आप लें, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो गणगौर माई को धूप दीप दिखाएंगे और सुबह सुबह ही आप अपनी पूजा कर लें क्योंकि शाम को तो विसर्जन का समय हो जाता है। इसके बाद हम गणगौर माई को श्रृंगार सामान, सुहाग पिटारी चढ़ाएंगे। तो गणगौर माई को आप सुहाग का सामान चढ़ाएं। फिर गणगौर माई को पानी पिलाएं, यानी प्रसाद हम गणगौर माई को अर्पित करेंगे। तो जल अर्पित करें सबसे पहले तो। उसके बाद हम कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। आज के दिन शीरा पूरी ज़रूर से बनाया जाता है, उनके अलावा जो भी आप बनाना चाहें वो मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और गुने का विशेष महत्व होता है। तो ये गुने का प्रसाद बनाया जाता है। ये कैसे बनाना है इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद 16 टिक्की रोली की देनी है, 16 टिक्की काजल की देनी है और फिर 16 टिक्की आपको मेहंदी की देनी है। तो ये देखिए, आप तीनों ही चीज़ों में ऐसे ईयरबड डालकर रख सकते हैं। ईयरबड से आप जल्दी जल्दी लगा पाएंगे। जितने लोग पूजा कर रहे हैं उन्हें अपनी अलग अलग टिक्कियाँ देनी है। यानी समझ लीजिए, पहली लेडीज़ अपनी 16 रोली की देंगी, फिर 16 काजल की, फिर 16 मेहंदी की। फिर सेकंड लेडीज अपनी 16 मेहंदी की, 16 काजल की, 16 रोली की टिक्की देंगे। और इसी प्रकार से सभी को अपनी जो टिक्की है वो देनी है, गणगौर की टिक्की देनी है। और एक और बात याद रखनी है कि अगर ज़्यादा लोग हो तो आप बड़ा चार्ट पेपर लगाकर रख सकते हैं। और इस प्रकार से रोज़ जो 16 दिन की गणगौर होती है उसमें मेहंदी की टिक्की नहीं दी जा रही होती है।
तो आज के दिन मेहंदी की भी दी जाती है, काजल की भी दी जाती है और रोली की भी। कई लोगों के यहाँ हल्दी की भी देते हैं, तो अगर आपके यहाँ हल्दी की भी देते हो तो आप इन्हीं के साथ साथ 16 टिक्की हल्दी की भी लगाएं। तो ये देखिए, इस समय आपको टिक्की लगाने का गीत गाना है और सभी लेडीज़ जब टिक्की लगा लेंगी उसके बाद गणगौर माई को छांटा दिया जाता है। तो छांटा देने का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इसमें हम सबसे पहले छांटे का सामान डालेंगे। एक कटोरे में जल और जल में कच्चा दूध मिक्स करके हमने रख लिया है और दूब की 2 गुच्छी लेनी है आपको। छांटा देने के सामान में आपको एक हल्दी की गांठ, सुपारी, चांदी का सिक्का, चांदी का छल्ला और कौड़ी आपको लेनी है। सुहागन के साथ, कुंवारी के साथ छींटा देगी और 16 बार छांटा देने का गीत गाया जाता है। वो गीत भी मेरे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोर गोर गोमती वाला गीत 16 बार गाया जाता है। छांटा देने के बाद आप गणगौर की कथा करें। गणगौर की कथा करने के बाद गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा करें और आपका पूजन गणगौर माई का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। इसे अपने सगे संबंधियों के साथ, बहनों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को गणगौर की घनी घनी बधाई। थैंक यू वेरी मच।